है एवरीवन, वेलकम टू माया शेयर्स। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्राइस टू सेल्स रेशियो। प्राइस टू सेल्स रेशियो को सीखने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन है कि कोई भी कंपनी बिजनेस क्यों करती है। किसी भी कंपनी का बिजनेस करने का लगभग मेन उद्देश्य यही होता है कि कंपनी प्रॉफिट कमाए, लेकिन ऐसा हमेशा हो नहीं पाता है। बहुत सारी स्थितियां उत्पन्न होती है जब कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है। जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में एक अलग वैल्यूएशन रेशियो का उपयोग होता है जिसे हम लोग प्राइस टू सेल्स रेशियो बोलते हैं। क्योंकि जब प्रॉफिट कमा रही होती है कंपनी तो ऐसे कंपनी का हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो की सहायता से, परंतु जब प्रॉफिट नहीं होता है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो काम में नहीं आ पाता है। तो हमें यूज करना होता है प्राइस टू सेल्स रेशियो का। प्राइस टू सेल्स रेशियो हमें सेल्स से तुलना करता है शेयर प्राइस का, न कि कंपनी के अर्निंग से। यहाँ पे अर्निंग से कोई मतलब नहीं होता है। कंपनी का अगर सेल्स फिगर सही है और उसकी तुलना में कंपनी का जो प्राइस है उसी के बारे में हमें बताता है प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो आई थिंक आपको इसके कुछ वैल्यू पता चल गए होंगे कि प्राइस टू सेल्स रेशियो का वैल्यू क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राइस टू सेल्स रेशियो होता क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या प्राइस टू सेल्स रेशियो कितना होना चाहिए जो एक अच्छा प्राइस टू सेल्स रेशियो माना जाएगा, इसके यूजेस क्या है, और अंत में देखेंगे लिमिटेशन क्या है। तो चलिए इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राइस टू सेल्स रेशियो होता क्या है। आप देख रहे होंगे जैसा कि नेम है प्राइस और सेल्स, इसी कारण इसे पीएस रेशियो भी बोला जाता है। पीएस रेशियो हमें बताता है कि कंपनी का जो सेल्स की तुलना में उसके शेयर प्राइस कितने अधिक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। यानी कंपनी के सेल्स की तुलना में उसका शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। लेकिन आपको जब भी इसका यूज करना है तो बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि अगर आप इसका यूज सावधानी से नहीं करते हैं तो आप ओवर वैल्यूड स्टॉक को खरीद लेंगे या ऐसे स्टॉक को खरीद लेंगे जिसका सेल्स तो काफी अच्छा है लेकिन ग्रोथ नहीं दिखेगा आपको। तो इसको हम लोग अंत में समझ लेंगे कि कैसे इसका यूज करना है और इसके लिमिटेशन के अंदर हम लोग इस सारे पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले प्राइस टू सेल्स रेशियो, यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस टू सेल्स रेशियो जो है फ्रेंड्स वो एक वैल्यूएशन रेशियो है जो कंपनी के शेयर प्राइस का तुलना उसके सेल्स से करता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि प्राइस टू सेल्स रेशियो जो है, जिसको पीएस रेशियो भी बोलते हैं, इसके कैलकुलेशन को कैसे किया जा सकता है और हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या है। तो सबसे पहले इसे दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन और एनुअल सेल्स के वैल्यू को, और दूसरा तरीका है हम लोग के पास वो है शेयर प्राइस को एनुअल सेल्स पर शेयर से डिवाइड करके निकालने का। तो दो तरीके से हम लोग प्राइस टू सेल्स रेशियो को निकाल सकते हैं। पहला में हम लोग मार्केट कैप के वैल्यू को लेंगे। आपको मार्केट कैप का वैल्यू कहीं से भी किसी वेबसाइट से, जैसे मनी कंट्रोल हो गया, स्क्रीनर की वेबसाइट हो गई, वहां से आप मार्केट कैप के वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और एनुअल सेल्स भी आपको वहीं से मिल जाएगा। और दूसरा तरीका है शेयर प्राइस के द्वारा कंपनी के शेयर प्राइस को एनुअल सेल्स पर शेयर। अब मैं आपको बताऊंगा कि एनुअल सेल्स पर शेयर होता क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने मार्केट कैप के बारे में, अगर आपको नहीं पता होगा कि मार्केट कैप होता क्या है, तो देखिए कोई भी कंपनी है उसके लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं, ये आपको पता होगा। जैसे कोई कंपनी है, मान लेते हैं उसके 20 शेयर हैं और कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी 3 रुपया का ट्रेड कर रहा है, 3 रुपया पे। तो जो कंपनी का मार्केट कैप होगा, अगर हम मार्केट कैप निकालें, मार्केट कैप, तो 3 × 20 हो जाएगा। 20 नंबर ऑफ शेयर है और 3 रुपये के प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 60 वैल्यू आता है वो मार्केट कैप होता है। तो आई थिंक आपको मार्केट कैप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो mayashares.com पे हर तरह की कंपनी का मार्केट कैप के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन पे एक पूरी आर्टिकल है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो मार्केट कैप इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एनुअल सेल्स, फ्रेंड्स जब भी कोई कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है तो उसमें कंपनी का एनुअल सेल्स दिया हुआ रहता है, वो रिवेन्यू के रूप में रहता है, या तो रिवेन्यू लिखा हुआ होगा या सेल्स लिखा हुआ होगा। तो आप इन दोनों टर्म में से किसी भी टर्म का यूज करके वहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ कंपनी का एनुअल सेल्स कितना है। जब कंपनी का एनुअल सेल्स आपको पता चल जाता है तो आप मार्केट कैप को एनुअल सेल से डिवाइड कर देते हैं, आपको मिल जाएगा वैल्यू किसका, प्राइस टू सेल्स रेशियो का। उसी तरह से अगर शेयर प्राइस को एनुअल सेल्स पर शेयर से, अब मैं आपको बताता हूँ कि एनुअल सेल्स पर शेयर होता क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, नाम इसका स्पष्ट है, एनुअल सेल्स पर शेयर। यहाँ पे आपको क्या करना है, एनुअल सेल्स को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट वाले केस में, जैसे कंपनी का शेयर प्राइस 3 रुपये का है और उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर 20 है, मार्केट कैप तो हमने निकाल लिया। अब अगर हम एक और बात कर लेते हैं कि कंपनी का एनुअल सेल्स पर शेयर क्या होगा, तो एनुअल सेल्स उसका मान लेते हैं कि 10 रुपीज़ का सेल्स है। तो एनुअल सेल्स पर शेयर निकालने के लिए हमें टोटल सेल्स यानी एनुअल सेल्स 10 को डिवाइड करना होगा टोटल नंबर ऑफ शेयर से। तो जो 1/2 का वैल्यू आया वो हमें आया एनुअल सेल्स पर शेयर। तो एनुअल सेल्स पर शेयर निकालने का सीधा साधा फॉर्मूला है कि आपको टोटल नंबर ऑफ सेल्स को डिवाइड कर देना होगा टोटल नंबर ऑफ शेयर से। ये नाम से भी आपको स्पष्ट होगा कि पर शेयर सेल्स कितना है। कंपनी जो सेल्स कर रही है, मान लेते हैं कोई कंपनी 1000 रुपये का सेल्स की या 1000 रुपये रिवेन्यू आया, तो ये 1000 पूरे शेयर पे आया है। लेकिन अगर एक शेयर पे निकालना है तो हमें कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लेते हैं कंपनी के पास 20 शेयर हैं, तो एक शेयर पे निकालने के लिए हमें इसको डिवाइड कर देना होगा। तो ये वैल्यू जो आएगा वो हमारा सेल्स पर शेयर आएगा। तो सेल्स पर शेयर निकालना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो हम इस तरह से दो तरीके से प्राइस टू सेल्स रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे प्राइस टू सेल्स रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है, एक लाइव एग्जांपल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं अडानी पावर से। अडानी पावर का जो शेयर प्राइस है, तो शेयर का प्राइस जो है वो 125 का है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है वो 385.69 करोड़ है। ये नंबर ऑफ शेयर है फ्रेंड्स। और जो सेल्स है कंपनी का, तो सेल्स जो है टोटल 26,221 करोड़ है। यहाँ पे आपको ये फिगर दिया हुआ होगा, आसानी से आपको दिख रहा होगा, ये जो है वैल्यू। और यहाँ पे है दिया हुआ कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो कितना होगा। तो देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो निकालने के लिए। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो सबसे पहले हम पहले वाले तरीके से निकालते हैं, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय एनुअल सेल्स। अब कंपनी का मार्केट कैप कैसे निकाल सकते हैं, तो कंपनी का मार्केट कैप निकालने के लिए अगर आप 385 जो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कंपनी के शेयर प्राइस से, यानी कंपनी का शेयर प्राइस 125 है और हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 385.69 को, तो हमें जो निकल के आएगा वो टोटल मार्केट कैप कंपनी का निकल के आ जाएगा कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। तो ये वैल्यू जो आएगा करीब करीब आपको 4768 करोड़ के आसपास आ जाएगा। अब इस वैल्यू को आप डिवाइड कर सकते हैं एनुअल सेल्स से। तो कंपनी का एनुअल सेल्स जो है वो आपका 26,221 है। तो अगर हम 47,768 जो कि क्या है फ्रेंड्स, तो मार्केट कैप है, मार्केट कैप को डिवाइड करेंगे एनुअल सेल्स से। तो एनुअल सेल्स कितना है, तो 26,221। जब आपको इससे डिवाइड करते हैं तो
तो आपको वैल्यू निकल करके आता है 1.8। क्लियर है फ्रेंड्स? मार्केट कैप को हमने डिवाइड किया एनुअल सेल्स से, तो जो वैल्यू निकल करके आया 1.8, ये क्या हुआ? तो प्राइस टू सेल्स रेशियो होगा। अब हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि ये जो प्राइस टू सेल्स रेशियो हमारा 1.8 आया, इसका क्या मीनिंग है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो अडानी पावर है उसका जो शेयर प्राइस है, यानी जो शेयर प्राइस है 125 पे जो ट्रेड कर रहा है वो 1.8 टाइम्स है, 1.8 टाइम्स है सेल्स के। यानी 1 रुपये का सेल्स जो हो रहा है उसके लिए आप अडानी पावर को 1.8 रुपीज पे कर रहे हो। क्लियर है? आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम कोई भी वैल्यू निकालते हैं उसको इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं। तो कंपनी का शेयर प्राइस उसके सेल्स की तुलना में कितना अधिक है, इस बात को बताता है हमारा प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। दूसरा तरीका है हमारा कैलकुलेट करने का, वो है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय एनुअल सेल्स पर शेयर। अब देखिए इससे भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें सबसे पहले निकाल लेते हैं एनुअल सेल्स पर शेयर। एनुअल सेल्स पर शेयर हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सेल्स जो कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स है उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ शेयर से। तो सेल्स कितना है 2622 करोड़, उसको डिवाइड करेंगे 385.69 से। तो जो हमारा वैल्यू निकल करके आएगा वो आएगा 67.98। 67.98 का जो वैल्यू निकल के आता है ये क्या आएगा, एनुअल सेल्स पर शेयर आएगा। एनुअल सेल्स पर शेयर, जब हमें एनुअल सेल्स पर शेयर का वैल्यू पता चल गया तो हमारे पास शेयर प्राइस का वैल्यू दिया हुआ है, तो शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई, तो हम पीएस रेशियो निकाल सकते हैं आसानी से, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई एनुअल सेल्स पर शेयर। तो 67.98, 125 को 67.98 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू निकल करके आएगा 1.8 के आसपास। तो दोनों केसेज में आपको सेम वैल्यू आना है प्राइस टू सेल्स रेशियो का। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अब है कि प्राइस टू सेल्स रेशियो कितना होना चाहिए, कितना प्राइस टू सेल्स रेशियो होगा तो अच्छा प्राइस। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है, थंब रूल जिसको बोल सकते हो, लेस मीन्स मोर। जितना अधिक उतना खराब, जितना कम उतना अच्छा। कहने का मतलब है कि प्राइस टू सेल्स रेशियो फ्रेंड्स जितना कम हो उतना ही सही माना जाएगा। जैसे हमने अडानी पावर के केस में देखा 1.8, अगर ये 1 हो और 1 से बिलो हो, मतलब लेस देन 1 हो, अगर प्राइस टू सेल्स रेशियो 1 से कम मिलता है हमें, तो ऐसी कंपनियां आमतौर पे अंडर वैल्यूड मानी जाती हैं और ऐसी कंपनियों में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन उसकी आप एनालिसिस अदर पैरामीटर पे भी करें ताकि आपको ये पता चले कि कंपनी के पास ज़्यादा डेट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी डेट लेकर के सेल्स को अपना बढ़ा रही है, कंपनी के पास रिजर्व क्या है, कंपनी कभी अर्न कर पाई है या नहीं कर पाई है, अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो किस वजह से हुआ है। बहुत सारे पैरामीटर पे आप इस कंपनी को चेक कर सकते हैं। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो कम रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जा करके डायरेक्टली कंपनी को परचेज करें। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, यूजेज ऑफ प्राइस टू सेल्स रेशियो और लिमिटेशन ऑफ प्राइस टू सेल्स रेशियो। ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट को हम लोग चलते हैं mayashares.com की वेबसाइट पे। माया शेयर्स आप लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। माया शेयर्स लिख कर जब आप सर्च कीजिएगा फ्रेंड्स, तो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी mayashares.com का .com लिखा हुआ आएगा, उस पर आप क्लिक करें और प्राइस टू सेल्स रेशियो को आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो के
यूजेज और लिमिटेशन को। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे क्रोम में, और क्रोम में मैं टाइप करता हूँ माया शेयर्स, और माया शेयर्स लिख करके मैं सर्च करता हूँ। माया शेयर्स लिख कर जब आप सर्च कीजिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक वेबसाइट आएगी mayashares.com। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक कीजिएगा तो ये वेबसाइट खुल गई, और यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक कीजिएगा तो जो यूजेज और लिमिटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से आर्टिकल को लिखा गया। आप देखेंगे सेल्स पर शेयर के बारे में भी बताया गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। उसका फार्मूला भी लिखा हुआ है, एनुअल सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो इसको आप देख सकते हैं। प्राइस टू सेल्स रेशियो होता क्या है, ये सब बारे में बताया हुआ है। प्रत्येक फार्मूला के आधार पर हमने इसमें कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, और ये दोनों मेथड से इसमें कैलकुलेशन बताया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है कि आप आसानी से समझ सकते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं इसके यूजेज को। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो फ्रेंड्स, इसका जो यूज है आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है। प्राइस टू सेल्स रेशियो का उपयोग कंपनी के शेयर प्राइस और उसके सेल्स की तुलना के लिए किया जाता है। प्राइस टू सेल्स रेशियो हमें बताता है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसके द्वारा जो अर्जित रेवेन्यू से कितना अधिक है, अर्थात कंपनी 1 रुपये के सेल्स के लिए कितने रुपए की मांग कर रही है, ये बताता है फ्रेंड्स प्राइस टू सेल्स रेशियो। कुछ कंपनी जो होती है नई होती है और वो लॉस में चल रही होती है, उनका प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए प्राइस टू सेल्स रेशियो का उपयोग किया जाता है। जाहिर सा बात है फ्रेंड्स, जो कंपनी लॉस में चल रही होगी उसका हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो निकाल नहीं पाएंगे। तो अगर लॉस से वो रिकवर कर रही है, एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है कंपनी में आने वाले टाइम में, तो हम लोग ऐसे कंपनियों के विश्लेषण के लिए प्राइस टू सेल्स रेशियो का उपयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, यदि किसी कंपनी का यदि किसी कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो 1 से कम हो तो ऐसी कंपनियां साधारणतः अंडर वैल्यूड मानी जाती हैं। अगर प्राइस टू सेल्स रेशियो फ्रेंड्स 1 से कम रहता है तो हम लोग मान सकते हैं कि जो कंपनी है वो अंडर वैल्यूड है। प्राइस टू सेल्स रेशियो 1 से कम हो तो वो, अगर 1 से अधिक है तो ओवर वैल्यूड मानी जाती हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1 से कम हो गया दोबारा। प्राइस टू सेल्स रेशियो ज़्यादा उपयोगी साबित होता है जब हम इसका उपयोग सेम सेक्टर के कंपनी का विश्लेषण के लिए करते हैं। मान लेते हैं अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं फार्मा सेक्टर का, तो सारे फार्मा सेक्टर की कंपनियों का ही प्राइस टू सेल्स रेशियो की तुलना करना ज़्यादा बेहतर होगा और इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो ये है प्राइस टू सेल्स रेशियो के कुछ उपयोग। और कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके लिमिटेशन को लेकर के दिया हुआ है। तो जैसा कि प्राइस सेल्स रेशियो का लिमिटेशन क्या है, तो यदि कंपनी का शेयर प्राइस और सेल्स का रेशियो होता है, उस कंपनी का अर्निंग के बारे में कुछ नहीं बताता है फ्रेंड्स। मतलब कंपनी अर्न कर रही है नहीं कर रही है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता है। कोई भी कंपनी है तो प्रॉफिट तभी बना पाएगी जब उसके खर्च कम हो। सिंपल सा वॉरेन बफेट का थ्योरी है फ्रेंड्स कि देयर इज ओनली सीक्रेट टू अर्न मनी इज टू एक्सपेंड लेस मनी। पैसे कमाने का सिर्फ एक सीक्रेट है, कम खर्च करना फ्रेंड्स। तो कंपनी अगर खर्च उसके ज़्यादा रहेंगे तो कंपनी पैसे अर्न नहीं कर पाएगी। तो इसके बारे में जो है प्राइस टू सेल्स रेशियो एक्सपेंसेज के विषय में कुछ नहीं बताता है कि कंपनी के एक्सपेंसेज क्या हैं, और यही सबसे मेजर पॉइंट है फ्रेंड्स। तो किसी भी कंपनी के लिए कर्ज एक ऐसी राशि होती है जो कंपनी के प्रॉफिट को खाती रहती है। सही बात है। जो डेट होता है वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कंपनी के बैलेंस शीट पे। तो ये डेट के बारे में भी कुछ बता नहीं पा रहा है कि डेट का क्या सिनारियो है। ऐसे बहुत से उदाहरण है जब कंपनी के सेल्स कर रही होती है परंतु कंपनी मुनाफे नहीं बना पाती है। जब कंपनी खुद प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी फ्रेंड्स, तो हमें प्रॉफिट कमा कर देने का संभावना थोड़ा कम होता है। इसीलिए इस रेशियो का एनालिसिस बहुत ही सावधानी से करना जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है और वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना किसी भी कंपनी के लिए सही है। तो अगर सेल्स कर रही है तो प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रही है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य वीडियो के साथ, अन्य टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।